नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं में खरपतवार नाशक के बारे में। गेहूं में बहुत सारे तरह के खरपतवार होते हैं। सभी तरह के खरपतवार को कैसे नियंत्रित किया जाए और उन्हें जड़ से ख़त्म करने के लिए हमें गेहूं की कौन सी अवस्था में कौन सा हर्बिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे, हमारे सामने 3 पैकेट पड़े हैं, 2 पैकेट हैं और एक बोतल है। तो इन हर्बिसाइड का इस्तेमाल हमें गेहूं में कैसे करना है, किस प्रकार का हमें डोज रखना है और इनका बाजार में मूल्य क्या होता है, उसके बारे में हम सारी जानकारी इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। और गेहूं में चाहे कोई सा भी खरपतवार हो, गुल्ली डंडा हो और किसी भी प्रकार का सकड़ी पत्ती का और चौड़ी पत्ती का खरपतवार हो, वो हम किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं, ताकि आप जो खाद दें वो सिर्फ गेहूं को ही लगे और आपका उत्पादन बढ़े। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं चौड़ी पत्ती की खरपतवार के लिए, जैसे कि चील हो गया, बाबरा हो गया। इसके लिए हम कौन सी, और जो सोयाबीन वगैरह जो पिछले फसल हमने बोई थी उसका जो अवशेष सोयाबीन वगैरह उगते हैं उसको समाप्त करने के लिए हम चौड़ी पत्ती की जो दवाई डालते हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है मेट सल्फ्यूरन का, जो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। मेट सल्फ्यूरन 20% WG फॉर्मुलेशन में आता है। इसके अंदर 2 पैकेट आते हैं, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार से इसमें से 2 पैकेट निकलते हैं। पहला पैकेट है ये, दूसरा पैकेट ये सर्फेक्टेंट का है, चिपको का है। तो सबसे पहले किसान साथियों, आपको स्प्रे में एक बात का ध्यान रखना है कि आप चौड़ी पत्ती की खरपतवार को समाप्त करने के लिए मेट सल्फ्यूरन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि ये 8 ग्राम का पाउच है, जो भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये जो मेट सल्फ्यूरन है, इसका आपको 6 टंकी के हिसाब से घोल बनाना है और ये 8 ग्राम का पाउच होता है। तो सबसे पहले आपको इसका घोल बना लेना है 6 टंकी के हिसाब से। आप 6 गिलास पानी लें और इसको अच्छे से घोल लें। सबसे पहले आपको टंकी में इसी को डालना है, मेट सल्फ्यूरन को सबसे पहले आपको टंकी में डालना है। 1 गिलास भर के आपको डाल देना है और उसके बाद ये सर्फेक्टेंट आपको डालना है, जो आप 30 से 40 ml के हिसाब से डाल सकते हैं। आप 40 ml टंकी के हिसाब से इसको डालें, लेकिन आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि आपको जो ये सर्फेक्टेंट है ये टंकी में सबसे आखिरी में डालना है। सबसे पहले आपको ये दवाई डालनी है, ठीक है। तो ये मेट सल्फ्यूरन के बारे में आप समझ गए हैं। ये चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करता है। अब चौड़ी पत्ती में एक और खरपतवार नाशक आता है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में होता है। तो किसान साथियों, गेहूं में चौड़ी पत्ती के खरपतवार को समाप्त करने के लिए 2,4-D आता है। 2,4-D एमीन सॉल्ट 58%, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डोज आपको 50 ml पर पंप के हिसाब से रखना है, जो 20 लीटर वाला पंप होता है। इसका डोज 50 ml पर पंप के हिसाब से रखना है और इसका जो मूल्य है वो आपको 150 रुपये के करीबन मार्केट में मिल जाएगा। ये मेट सल्फ्यूरन से थोड़ा महंगा होता है और मेट सल्फ्यूरन आपको 100 रुपये के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। इसकी बनेगी 6 टंकी। ये जो 2,4-D सॉल्ट है, 58% वाला लिक्विड दवाई है, इसको आप सूखे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये जो मेट सल्फ्यूरन है, इसको इस्तेमाल करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। बिना नमी में ये काम नहीं करेगा और गेहूं पीले पड़ जाएंगे। तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि मेट सल्फ्यूरन को इस्तेमाल करते समय हमेशा नमी होनी चाहिए। और 2,4-D को इस्तेमाल आप सूखे में भी कर सकते हैं। तो 2,4-D की ये एक फायदे वाली बात हो जाती है कि अगर किसान साथी पिला नहीं पा रहे हैं, सिंचाई हमने कर चुके हैं और अब सिंचाई नहीं करना है, तो आप इसका इस्तेमाल सूखे में भी कर सकते हैं। इसका डोज आपको 50 ml पर पंप के हिसाब से रखना है और इसके साथ आपको स्टिकर अलग से लेना होता है, यानी कि जो चिपको होता है वो आपको अलग से लेना होता है। सबसे पहले आपको इसको 50 ml डालना है और उसके बाद चिपको डालना है। टंकी पूरी भर जाने के बाद चिपको डालना है आपको 40 ml पर पंप के हिसाब से। अब ये दोनों दवाइयाँ हो गई हैं चौड़ी पत्ती के लिए। मेट सल्फ्यूरन और 2,4-D दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल करें, ये चौड़ी पत्ती की दवाई है। इन दोनों के साथ में आप सकड़ी पत्ती की दवाई भी ले सकते हैं और सकड़ी पत्ती के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोडिनोफॉप का। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाइल 15% वेटेबल पाउडर WP फॉर्मुलेशन में आता है और ये 160 ग्राम का पैकेट होता है पूरा, जिसमें से 8 पाउच निकलते हैं। ये यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें से 20 ग्राम के 8 पाउच निकलते हैं। 20 ग्राम इसका डोज होता है, एक टंकी में 20 ग्राम जाता है। यानी कि अगर आप मेट सल्फ्यूरन लेते हैं तो सबसे पहले 1 गिलास इसकी डालें, उसके बाद ये पाउच डालें और उसके बाद चिपको डालें। और अगर आप 2,4-D लेते हैं तो 50 ml 2,4-D डालने के बाद इसका पाउच डालें और टंकी पूरी भरने के बाद चिपको डालें। ये सकड़ी पत्ती की खरपतवार को नियंत्रित करता है गेहूं की फसल में। क्लोडिनोफॉप प्रोपरजाइल 15% वेटेबल पाउडर, यह सकड़ी पत्ती की खरपतवार को, जैसे गुल्ली डंडा हो गया और जो गेहूं के जैसे ही दिखती है छिनियावरी वगैरह, उनको कंट्रोल करने के लिए आप क्लोडिनोफॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी
गेहूं की फसल में केवल चौड़ी पत्ती की खरपतवार है तो आप सिर्फ मेट सल्फ्यूरन का इस्तेमाल करें या फिर 2,4-D का इस्तेमाल करें, और अगर सकड़ी पत्ती भी है तो आप क्लोडिनोफोप पर जा सकते हैं। वो फैसला आप अपने खेत के हिसाब से लेवें और खरपतवार को देख के निर्णय लेवें। आपको इस्तेमाल करना कैसे करना है वो मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। अगर आप मेट सल्फ्यूरान लेते हैं तो सबसे पहले मेट सल्फ्यूरान जो आपने घोल बनाया है उसका गिलास पानी डाल दे टंकी में, और उसके बाद आपको क्लोडिनो का पाउच डालना है। टंकी पूरी भर जाने के बाद आपको अंत में सरफेक्टेंट डालना है, जिससे आपकी खरपतवार की दवाई बहुत अच्छी काम करेगी। अगर 2,4-D लेते हैं तो पहले 2,4-D डालें, उसके बाद क्लोडिनो डालें, क्लोडिनो का पाउच डालें, और उसके बाद चिपको का डालें 40 ml। किसान साथी कई बार चिपको पहले डाल देते हैं जिससे दवाइयाँ अक्सर काम नहीं करती, और आपको पानी हमेशा साफ सुथरा पानी लेना है कुएं का। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।